तो दोस्तों बहुपद में हमारा अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो रहेगा बहुपदों के शून्यक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक और जानने वाला टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुपद में नहीं कर पाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? किसी भी बहुपद में उपस्थित चर संख्या का वह मान, यानी कि ये किसका मान है? एक चर का मान है, यानी कि वेरिएबल्स का मान है, जिससे वह बहुपद 0 के बराबर हो जाए उसे हम बहुपद का क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं जीरो या जीरोस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक बहुपद है, क्या है बहुपद? x माइनस 1। x माइनस 1 ये तो कन्फर्म है कि बहुपद है, बहुपद की परिभाषा को भी ये फॉलो कर रहा है। यहाँ पर x की पावर 1 है, ठीक है, 1 को हम लिखते नहीं है इसलिए ओनली x लिख दिया। यहाँ पर x की पावर 0 है, x की पावर 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये सिद्ध है कि ये बहुपद है। अब हमें देखना है कि इसका मान 0 के बराबर कब आएगा। ठीक है, तो आप इसको करने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, या तो आप बहुत टाइम सोचते रहिए, टाइम वेस्ट करते रहिए, और क्वेश्चन को बहुत टाइम लगेगा और उसमें आपके गलत होने की भी चांस है। ठीक है, लेकिन इसको करने का एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है शून्यक निकालने का। क्या तरीका है? आप इसको 0 के इक्वल रख दो, x माइनस 1 बराबर 0। अब हमें वैल्यू तो x की निकालनी है, तो 1 को इस साइड ले जाओ, यानी पक्षांतर कर दो, तो x का मान क्या निकल के आया? 1। ठीक है, तो किसी भी बहुपद में शून्यक निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक और सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसको 0 के इक्वल में कर दो। जैसे ही आप उसे 0 के इक्वल में करेंगे, वहां से आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है। एक बात और है इंपॉर्टेंट जानने वाली, क्या है कि बहुपद की घात जितनी होती है, किसी बहुपद की घात 1 है, किसी बहुपद में अधिकतम घात 2 है, किसी में 3 है, उतने ही उस बहुपद में क्या होती है? शून्यक होते हैं। यानी कि रैखिक बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? रैखिक बहुपद में हमेशा कितने शून्यक होते हैं? रैखिक बहुपद में शून्यक होते हैं 1। ठीक है, द्विघातीय बहुपद में शून्यक कितने होते हैं? इसमें होते हैं आपके 2 शून्यक होते हैं, और त्रिघाती में 3 शून्यक होते हैं। ठीक है, शून्यक क्या होते हैं और बहुपदों में शून्यक किस प्रकार से होते हैं, ये आपको पता चल गया। अब हम और सारी इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं शून्यक के बारे में। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बहुपद के शून्यकों के बारे में जो आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका पहला पॉइंट है कि किसी भी बहुपद के जितने भी 0 होते हैं वह x अक्ष को उतने ही स्थानों पर काटता है। ये बहुत ही जानने योग्य बात है कि किसी भी बहुपद लिखना था, सॉरी, यहाँ पर किसी भी बहुपद के जितने भी शून्यक होते हैं वो x अक्ष को उतने ही स्थानों पर काटेगा। जैसे कोई रैखिक बहुपद है तो वो x अक्ष को केवल एक स्थान पर काटेगा, कोई द्विघात बहुपद है तो वो x अक्ष को 2 स्थानों पर काटेगा, और कोई त्रिघात बहुपद है तो वो x अक्ष को 3 स्थानों पर विच्छेद करेगा। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बहुपद लें हम ax प्लस बी। ठीक है, एक बहुपद है तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ, इसके पहले तो शून्यक कितने होंगे? यहाँ पर रैखिक है तो शून्यक 1 होगा। ठीक है, ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे भी जाएगा, ए x एक्सिस को कितने जगह पे काटेगा? एक जगह पे काटेगा। मान लेते हैं इसका ग्राफ ऐसे जा रहा, यानी इसने x एक्सिस को एक जगह पे काटा है
और इसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होगा, ठीक है। कैसी होगी? एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। सरल रेखा तो आप लोग जानते होंगे, आइयो नहीं तो बता देंगे, इस पर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, कमेंट करना। तो दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ एक परवलय होता है। ये परवलय है जो एक क्लास 11th का टॉपिक है, फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ में इसको बता देता हूँ क्या होता है परवलय। परवलय एक ऐसा कर्व होता है, ठीक है, ऐसा भी बनता है और ऐसा भी बनता है, ठीक है, ऐसा भी बनता है और ऐसा भी बनता है। अब इसको डीप में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। पैराबोला बोलते हैं इसे इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या है, हमारे पास एक बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, एक द्विघात बहुपद है। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो यहाँ पर 2-3 कंडीशन है, ध्यान रखना। अगर a का मान 0 से बड़ा है, क्या है, a का मान 0 से बड़ा है, तब जो परवलय है वह बनेगा ऊपर की साइड। कैसे बनेगा? a x एक्सिस है, a y एक्सिस है, ठीक है, तो ऊपर की साइड यानी कि ऐसे बनेगा। कब बनेगा ये? जब a का मान 0 से बड़ा है, ठीक है, द्विघात बहुपद में। लेकिन जब क्या हो, जब 0 से छोटा हो, सेकंड कंडीशन इसी की, अगर a इज लेस देन 0, तब जो परवलय का जो मुंह है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं किसका ग्राफ है, ax² प्लस bx प्लस c, यहां पर भी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहां पर a 0 से छोटा है, यहां पर a 0 से बड़ा है, ठीक है। तो दोस्तों जो त्रिघात बहुपद होता है, ये फिर त्रिघात बहुपद है कोई, जैसे अपना हो गया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, एक त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद है तो इसके शून्यक भी 3 होंगे, और जब शून्यक 3 है तो ये x एक्सिस को 3 जगह पे काटेगा, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसका ग्राफ बनेगा, कॉम्प्लिकेटेड सा, जो आपके सिलेबस में नहीं है और आपको इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आप द्विघात और रेखिक पर ही रहिए, ठीक है। दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है पॉइंट, कि किसी बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है उसमें पदों की अधिकतम संख्या, उसमें अधिकतम पदों की संख्या उसकी घात से 1 अधिक होती है। अब मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ, क्या लिखा मैंने। किसी बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है, जैसे किसी बहुपद में 3 अधिकतम घात 3 है, त्रिघाती बहुपद है, तो उसमें पदों की संख्या अधिकतम घात, उसमें पदों की अधिकतम संख्या यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, उसकी घात से 1 अधिक होगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, इसमें मैक्सिमम टर्म कितनी है, 3 है, लेकिन मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। अब यहाँ पर 3 पद हैं, लेकिन एक बहुपद ऐसा भी हो सकता है x² प्लस c हो सकता है, कोई बात नहीं, केवल ऐसा भी हो सकता है, x² भी हो सकता है। तो क्या कहने का मतलब क्या है, समझने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा कि किसी भी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है तो उसमें पदों की अधिकतम संख्या, अधिकतम की बात हो रही है, उससे कम भी हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, उसकी घात से 1 ज्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पर द्विघात बहुपद है तो यहाँ पर पदों की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 3 हो सकती है, 3 से कम भी हो सकती है, ये नॉर्मल सी बात है। अब जैसे एक यहाँ पर एक बहुपद था, लेकिन त्रिघाती बहुपद था, तो इसमें अधिकतम पदों की संख्या कितनी थी, 4 थी, ठीक है।
आई होप दोस्तों आपको ये बहुपदों के शून्यकों के बारे में जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी, और समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।